तो दोस्तों आइए डायरेक्ट टॉपिक पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी निम्न में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, सहायता करता है। ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी है रक्त बिंबाणु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो आप बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त बिंबाणु। जी हाँ, रक्त बिंबाणु। नंबर 2 पे आते हैं। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। जो पाचन क्रिया है वो डाइजेशन, वो कहाँ पूरा हो जाती है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी ग्रासनली। दोस्तों कहाँ पाचन क्रिया पूर्ण होती है, अगर आपको पता है तो मेरे बोलने से बताने से पहले आप लिखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, छोटी आंत। पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है, पूरा हो जाती है। आइए नंबर 3, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। यानी छोटी आंत की दीवार में जो ग्रंथियां पाई जाती है वो कुछ रस छोड़ती है, उन रसों को क्या कहते हैं, कौन कौन रस। ऑप्शन ए आंतरस, ऑप्शन बी सक्कस एंटेरिकस, ऑप्शन सी जठर रस, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। दोस्तों ये जठर रस आप याद कीजिए, ये अमाशय में होता है, छोटी आंत में नहीं। तो जठर रस तो होगा नहीं, तो आंतरस और सक्कस एंटेरिकस, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है। आइए नंबर 4। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के हृदय में, हार्ट में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है, लेकिन मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है बताइए। तो इसका सही आंसर है ए 2, यानी मछली के हृदय में, हार्ट में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है, 2, बिल्कुल 2। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का आधा याद रखिएगा। नंबर 5, स्वाद कलियाँ, यानी स्वाद कलियाँ एक रचना पाई जाती है हमारे मुख गुहा में। अगर ये काम ना कर पाएँ, इन पर छाले पड़ जाए तो हमें कोई चीज़ का स्वाद नहीं लगता है। तो स्वाद कलियाँ अगर ना हो तो हम किसी चीज़ का टेस्ट नहीं ले सकते हैं। तो स्वाद कलियाँ बहुत ही मस्ट है। तो स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए अग्न्याशय में, अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी जीभ की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन सी अग्निचवर्णक पर, ऑप्शन डी ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलियाँ होती हैं, और उन्हीं स्वाद कलियों के सहायता से हम लोग किसी भी खाद्य पदार्थ का स्वाद लेते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अमाशय आप लोग पढ़ चुके हैं। अमाशय 3 भागों में बटा हुआ होता है, एक अग्रभाग, एक मध्य भाग, एक पिछला भाग। तो आप बताइए अग्रभाग को क्या कहते हैं। पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक, एपिग्लोटिस। दोस्तों देखिए एपिग्लोटिस तो ये नहीं है, अमाशय का भाग नहीं है। पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक, ये तीनों अमाशय का भाग है, लेकिन इनमें से कौन अमाशय का भाग है, यानी अग्रभाग है, यानी अगला भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डियक। कार्डियक इज़ द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं दूसरे तरफ। 7वां नंबर, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। यानी मुख गुहा जहाँ समाप्त होता है
उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए ग्रसनी, बी ग्रासनली, सी ग्रहणी, डी अग्न्याशय। तो दोस्तों अब बताइए 7 नंबर का ऑप्शन है ए ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। आइए फिर प्रश्न 8वें प्रश्न में स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक हैं? नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी जल एवं CO2, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों अगर आप प्रकाश संश्लेषण पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और जल और CO2 भी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, इनमें से सभी। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण होता है, यानी किसके द्वारा होता है? पैरामीशियम आप जानते हैं एक कोशिकीय जीव है, यानी आप जानते हैं कि अमीबा में भोजन का अंतग्रहण कुटपादों की मदद से होता है, लेकिन पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण कैसे होता है? ऑप्शन ए सीलिया द्वारा, ऑप्शन बी कोशिका मुख द्वारा, ऑप्शन सी भोजन रसध्वनि द्वारा, ऑप्शन डी कुटपाद द्वारा। तो दोस्तों पैरामीशियम में कुटपाद होता ही नहीं है, इसलिए सीलिया की मदद से ये चलते हैं, लेकिन भोजन जो वो अपने शरीर में अंदर करते हैं, अंतग्रहण करते हैं, वो कोशिका मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। 9 का बी हो जाएगा। और लास्ट है 10, प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषी अंगक या इकाई, तो इसका जो दोस्तों आंसर है, अब बताइए क्या है? इसका आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी इकाई है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अच्छा लगे तो आप बोलिए डेली 10 नहीं बल्कि 20 क्वेश्चन आपके समक्ष लाऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।